नमो नमः। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के विषय में जानना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, संस्कृत का जो साहित्य है वह दो कालों में लिखा गया। पहला काल है वैदिक। वैदिक काल में जो लिखा गया वह वैदिक साहित्य कहलाया। और दूसरा जो साहित्य लिखा गया वह संस्कृत भाषा में लिखा, लेकिन रचनाओं के माध्यम उसमें जो साहित्य लिखा गया वह सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया, उसको कहते हैं हम लौकिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य की हम चर्चा करते हैं तो वैदिक साहित्य के भी दो भाग हैं। पहला है मंत्र भाग और दूसरा है ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग में वेदों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्यारे बच्चों, इसमें वैदिक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना हुई मंत्र भाग में। इनके जो ऋत्वज हैं यानी पाठ करने वाले, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनके जो ऋत्वज हैं, ऋत्विज, इसका है होता और इसका है अधर्व्यू। प्यारे बच्चों, ऋग्वेद का होता और यजुर्वेद का अधर्व्यू और सामवेद का है उद्गाता। और अथर्ववेद का शम ब्रह्मा। वैदिक साहित्य के दो भाग हुए। पहला भाग मंत्र भाग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। और इसके जो ऋत्वज हैं वह होता है, दूसरे हैं अधर्व्यू, तीसरे हैं इसके ऋत्वज उद्गाता और चौथे हैं इसके ऋत्वज शम ब्रह्मा। दूसरा जो भाग आता है ब्राह्मण भाग में जो ग्रंथ लिखे गए वे 3 हैं। इसके भी हम तीन भाग करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। प्यारे बच्चों, इसका जो पहला भाग है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा भाग है आरण्यक, और जो तीसरा भाग है वह है उपनिषद। इसका जो विषय है इसका ब्राह्मण ग्रंथ का वह है कर्म विषय है, जिसको हम कर्मकांड के नाम से जानते हैं, जिसमें यज्ञादि का वर्णन मिलता है। दूसरा है आरण्यक, जो जंगलों के अंदर लिखा गया वह आरण्यक ग्रंथ कहलाए, उसको हम उपासना कांड के नाम से जानते हैं। उपासना कांड के नाम से जानते हैं।
और तीसरा है उपनिषद। यह उपनिषदों में ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए इसको ज्ञान कांड। प्यारे बच्चों, वही बात आ गई कि वैदिक साहित्य के दो भाग हैं। पहला भाग है मंत्र भाग, दूसरा भाग है ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग में जिनमें ऋचाओं का वर्णन है वो कहलाए मंत्र भाग। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये मंत्र भाग में आते हैं। और इनके जो ऋत्वज हैं वह होता है, अदर्व्यु है, उद्गाता है और ब्रह्मा है क्रमशः। फिर आता है ब्राह्मण भाग। इसके 3 भाग हैं। ब्राह्मण भाग के 3 भाग हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है अरण्य, तीसरा है उपनिषद। इसी को कहते हैं ब्राह्मण में यानी यज्ञ आदि का सर्वाधिक वर्णन मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्मकांड। इसमें जब ऋषि मुनि अरण्य जंगलों में जाकर के उपासना, देवताओं की उपासना करते थे, तो उनका जो वर्णन जिन संस्कृत साहित्यों में किया गया वे उपासना कांड। और उपनिषद वह है, उपनिषदों को ज्ञान का विषय रखा गया, इसलिए ये ज्ञान कांड। अब लौकिक साहित्य भी 2 प्रकार का है। लौकिक साहित्य हम लेते हैं 2 प्रकार का। पहला है दृश्य और दूसरा है श्रव्य। दृश्य साहित्य और श्रव्य साहित्य। श्रव्य साहित्य, दृश्य साहित्यों में केवल नाट्य साहित्य आते हैं। दृश्य साहित्य में केवल नाट्य साहित्य यानी जिन नाटकों का वर्णन, केवल नाटकों का वर्णन होता है वह नाट्य साहित्य। और श्रव्य साहित्य क्योंकि नाटकों का मंचन किया जाता है, इसलिए ये दृश्य साहित्य में आते हैं। अब श्रव्य साहित्य भी 3 प्रकार के हैं। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू साहित्य। प्यारे बच्चों, जिसमें अब देखिए यहां पद्य लिख लेते हैं, पद्य, गद्य और चंपू। पहले से देखते हैं। जिसमें कविताओं यानी काव्यों का वर्णन है वो पद्य साहित्य। जिसमें पद्यों का वर्णन वो पद्य साहित्य, अर्थात स्तुतियों का वर्णन ये पद्य साहित्य में आता है। और गद्य साहित्य वे कहलाते हैं जो छंदों का वर्णन, छंदबद्ध साहित्य भी पद्य साहित्य में आते हैं। यानी पद्यों का वर्णन सामान्य अर्थ में समझा जाए तो पद्यों का वर्णन, स्तुतियों का वर्णन और छंदों का वर्णन ये पद्य साहित्य में आता है। और गद्य साहित्य में जो छंदबद्ध नहीं हो, ऐसे साहित्य जो छंदबद्ध ना हो वो इसमें गद्य साहित्य में आते हैं। छंदबद्ध न हो वो साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है, गद्य होता है। और चंपू साहित्य जिसमें गद्य और पद्य में
और पद्यमय साहित्य चंपू साहित्य कहलाता है। गद्यमय, पद्यमय साहित्य चंपू साहित्य कहलाता है। एक बार और देख लीजिए कि कहने का तात्पर्य है कि पद्य साहित्य वो कहलाता है जो छंदोबद्ध साहित्य होता है, वो पद्य साहित्य कहलाता है, और गद्य साहित्य वो कहलाता है जिसमें छंदबद्ध साहित्य ना हो, यानी जिसमें छंद, जिस साहित्य में छंद न लिखी हुई हो वो गद्य साहित्य कहलाता है। और पद्य साहित्य वो कहलाता है जो गद्य और पद्यमय साहित्य होता है वो साहित्य चंपू साहित्य कहलाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्य साहित्य है वो दो प्रकार, पद्य साहित्य के जो प्रकार हैं वह भी ये गद्य साहित्य हम लेते हैं। यहाँ गद्य साहित्य जो है वह 3 प्रकार का है। फिर गद्य इसको हम गद्य पद्य साहित्य भी बोल सकते हैं। ये भी पद्य साहित्य भी हम 3 प्रकार का ले सकते हैं। पद्य साहित्य 3 प्रकार का है। पहला है महाकाव्य, फिर खंड काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य ये भी 3 प्रकार का है। पद्य भी महाकाव्य जिसमें किसी चरित्र विशेष को लेकर विभिन्न उस राजाओं के वर्णनों का इतिहास वर्णन हो तो वो महाकाव्य में आते हैं। और किसी महाकाव्य के एक ही खंड को लेकर के रचना की जाए वो खंड काव्य कहलाते हैं, मुक्तक काव्य कहलाते हैं। फिर आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य में, गद्य साहित्य में 2 हैं, कथा और आख्यायिका। कथा, गद्य साहित्य की जो कथा है वह कवि के द्वारा कल्पना द्वारा रचित होती है। और आख्यायिका इतिहास में जो वर्णन होता है उसका संस्कृत में जो लिखा जाए वो आख्यायिका कहलाती है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आधुनिक काल में कथा जो है वह भी 2 प्रकार से लिखी कही जाती है। आधुनिक काल में जो यह है ये 2 प्रकार से कही जाती है। एक तो है आधुनिक संस्कृत साहित्य में इसके 2 प्रकार हैं। पहला है उपन्यास साहित्य, दूसरा है कहानी के रूप में उपन्यास रूपेण और कहानी के रूप में। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है वह हमारे को इस प्रकार से देखने को मिलता है। एक बार देखेंगे वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य के इतिहास को हम 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आते हैं। और इसके ऋग्वेद के ऋत्विज हैं होता, यजुर्वेद के अदर्व्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। ब्राह्मण भाग है उसमें ब्रह्मा जिसमें कर्मकांडों का योग है, यज्ञादियों का वर्णन है। उपासना कांड में देवताओं की स्तुति और उपासनाओं का वर्णन है जो अरण्य जंगलों में जाकर की जाती है। उपनिषद ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान। आगे लौकिक साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। यहाँ दृश्य में केवल नाट्य साहित्य आते हैं
जिसमें नाटकों की रचना की जाती है। संपूर्ण संस्कृत के नाटकों का वर्णन केवल नाट्य साहित्य में है और ये दृश्य है। आगे है श्रव्य साहित्य। श्रव्य साहित्य में केवल जो वे साहित्य जो सुनकर अध्ययन किया जाता है वे श्रव्य साहित्य कहलाते हैं। इनमें पद्य, गद्य और चंपू आते हैं। प्यारे बच्चों, पद्यों का जो छंदोबद्ध साहित्य कहलाता है वह पद्य साहित्य कहलाता है, और जो छंदों से मुक्त साहित्य हो वह गद्य साहित्य कहलाता है, और जो साहित्य छंदोबद्ध और छंदबद्ध से मुक्त हो वह साहित्य चंपू कहलाता है। इसमें गद्य साहित्य भी पद्य साहित्य 3 प्रकार का है, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक उसी प्रकार गद्य साहित्य 2 प्रकार का है, कथा और आख्यायिका। कथा में जो कवि है वह किसी एक कथा का वर्णन करता है जो कवि की कल्पना के द्वारा होती है, और दूसरा है आख्यायिका जो इतिहास पर निर्भर करती है, ऐतिहासिक को लेकर के कहानी वो साहित्य की रचना करता है। आधुनिक काल में उपन्यास भी इस कथा का ही भाग है। जो उपन्यास होता है वह कवि के द्वारा कल्पित होता है कहानी के रूप में। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज संस्कृत साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त ज्ञान अर्जित किया। आगे हम वेद, इस विषय में वेदों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।